हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 के आपदा प्रबंधन में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, आज सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो क्लास 10 के आपदा प्रबंधन का पहला सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न में क्या करें। कर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो किसका इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी से भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहली तरंग पी नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न कर रहा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ किया जाना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान समुद्र तट से दूर किया जाना चाहिए। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर बाढ़ सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें बादल का फटना मानव जनित नहीं है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या करना? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी? अनुचित है। आगे प्रश्न, महासागर के तली पर रहने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 3। आगे प्रश्न है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप जन्म लेता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार। आगे प्रश्न कर रहा है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय कारण, मिट्टी के लवणता, जल के अभाव में। आगे प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने की मुख्य कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। आगे पर इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, भूकंप, आतंकवाद, बाढ़। तो क्या है? आतंकवाद। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार। आगे प्रश्न है, बाढ़ सबसे अधिक हानि होती है फसल की, पशुओं की, भवनों की? इनमें सभी की। इनमें सभी की। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आने में से कोई नहीं। समुद्र में भूकंप का आना। आगे प्रश्न का, निम्न कौन मानव जनित आपदा है? निम्न कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी? इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा। 10वां प्रश्न का, निम्न कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना? बम विस्फोट। आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर सेट में क्या कर रहा है। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रकार प्रबंध की गई? हिमालयी भाग, प्रायद्वीपीय भाग, तटीय भाग, मरुस्थलीय भाग? हिमालयी भाग, सॉरी तटीय भाग में। कहाँ? तटीय भाग में। आगे प्रश्न कर रहा है, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो भारत में 1999 में भारी चक्रवात आया था। इंडियन प्लेट खिसकने की दर क्या है? 3 से 5 cm प्रति वर्ष। आगे प्रश्न कर रहा है, समुद्र में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको क्या है? सुनामी मीटर। सुनामीटर किसका उपयोग? सुना। प्रश्न कह रहा है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी? सुखाड़ की।
फिर है देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? पंजाब, बिहार, केरल, झारखंड। तो सबसे अधिक किस में आता है? बिहार में। करे भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में। ठीक है, सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र सूखा पड़ता है? सिंचाई के अनुसार कितना भूकंप? तो 0.6, सॉरी 0.16। फिर कह रहे कोई भी आपदा, कोई भी प्रबंधन तब फसल नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई सेना की सहभागिता ना हो, सरकार की सहभागिता ना, आम लोगों की सहभागिता, इनमें सभी की। कह रहे भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? दिसंबर से जनवरी, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, इनमें सभी। तो अक्टूबर से नवंबर। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? पश्चिम बंगाल, सॉरी उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में। कह रहे सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। आगे पर 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? भुज, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर। भुज में। कहा? भुज। आगे प्रश्न, इनमें कौन आकस्मिक प्रबंधक के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, संगीतकार, स्थानीय लोग। संगीतकार। फिर कह रहा है भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप और सुनामी को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। 5 नंबर सेट में कह रहा है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किससे उत्तरदायी बनाया गया है? आपदा प्रबंधन विभाग, जिला मजिस्ट्रेट, पंचायत समिति, इनमें सभी को। तो किसको किया गया है? पंचायत समिति को। किसको? पंचायत समिति को। आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इनमें सभी पर। इनमें सभी पर। इनमें कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? लाइट जैकेट, रस्सी, सीढ़ी, बैंडेज एवं टेप। बैंडेज एवं टेप। फिर 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? 9 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च, 11 मार्च। 11 मार्च को। फिर क्या भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है? हितकारी, लाभकारी, उपयोगी, असुरक्षित। भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर ढलान पर मकान बनाया जाना क्या है? असुरक्षित है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों के लिए, दूरदर्शन के लिए। मौसम विज्ञान के लिए, सॉरी संसाधनों के लिए। किसके लिए? संसाधन। इनमें कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? भूस्खलन एवं हिमस्खलन। ठीक है, दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया? निकोबार पॉइंट, 8 डिग्री पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इनमें से क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। आगे प्रश्न कर रहा है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। फिर प्रश्न कर रहा है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मुहल्ला, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। की स्थिति किस स्तर पर आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। धीरे धीरे। फिर क्या निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे? कोसी को कहा जाता है। आगे पर सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, संचार टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से क्यों नहीं? केबल का टूट जाना। फिर संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। फिर सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? वर्षा में कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। वर्षा में कमी।
आगे प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में, इनमें से कोई नहीं, समुद्र में। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार है? ठंडी पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठंडा पानी डालना चाहिए। करे बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां उसी स्थान पर, खेतों में, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। 9 में प्रश्न करे, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। 10 में बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं, तो प्राकृतिक आपदा है। ध्यान दीजिए, आपदा प्रबंधन में इससे अधिक सवाल नहीं जा सकता है, कहीं से भी सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।